हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ चेतना सुगंधी। आज फिर से हम एक नए जीएसटी अपडेट के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कल 24 सितंबर को ही रात में ये नोटिफिकेशन आया है जीएसटी पोर्टल के न्यूज़ एंड अपडेट के सेक्शन में। इसके ऊपर हमने ऑलरेडी आर्टिकल हमारे वेबसाइट पे रिलीज़ कर दिया है। अगर अभी तक आपने रीड नहीं किया तो आप जाके रीड कर सकते हो। अभी हम इसके ऊपर डिटेल्ड में बात करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर अभी तक आपने हमारे बिकम अ कॉर्पोरेट अकाउंटेंट इस कोर्स को अगर चेकआउट नहीं किया है तो अभी जाके चेक कीजिए। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखी है। इस एक कोर्स में हमने सब कुछ इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, इन शॉर्ट अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन के इस फील्ड में जो भी काम होते हैं एंड बीइंग अ अकाउंटेंट आपके पास में जो नॉलेज होना चाहिए टैक्सेशन एंड फिनेंशियल सर्विसेज को लेके, वो सब कुछ इंक्लूड किया है। तो जाइए और चेक कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीएसटी पे एक अपडेट आया है 24 सितंबर को ही रात में आया था कल, कि जो भी हमारा प्रीवियस ओल्ड डेटा होगा वो सारा के सारा अब होने वाला है डिलीट। यस मीन्स अगर आपका 17, 18, 19 ये साल के जो भी रिटर्न्स फाइल हुए हैं अभी तक के, अभी कैसा था ना कि अगर आपको कोई नोटिस आ रही है एंड आपको अगर उसका वर्किंग करना है तो आप जीएसटी में सिंपली लॉगिन करते हो, व्यू फाइल रिटर्न में जाते हो या रिटर्न डैशबोर्ड में जाके आपको जो मंथ का जो भी रिटर्न आपने फाइल किया है जो चाहिए आप वो सिंपली डाउनलोड करके आपका वर्किंग कर सकते हो। लेकिन अभी जीएसटी ने ये सारे जो भी डेटा होगा, जो भी आपने रिटर्न्स फाइल किए उसे डिलीट करने वाले हैं। ऑलरेडी जुलाई 17 एंड अगस्त 17 के जो भी रिटर्न्स फाइल हुए थे वो फॉर्म्स डिलीट हो चुके हैं। डिलीट होने के 2 महीने बाद ये नोटिफिकेशन आ रहा है। तो चलिए देखते हैं ये नोटिफिकेशन क्या है और गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है। जैसे यहाँ पे है अर्काइवल ऑफ जीएसटी रिटर्न डेटा ऑन जीएसटी पोर्टल, सितंबर 24 को ही आया है। सेक्शन 39(11) ऑफ सीजीएसटी एक्ट इम्प्लीमेंटेड विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 October 23 वाइड नोटिफिकेशन 28 CGST provides that taxpayer shall not be allowed file their GST return after the expiry of period of 3 years from the furnishing the said returns. Further, as per GST portal data policy, data for view of taxpayer to be retained for 7 years only. Means previous 7 years का ही डेटा आपको आपके पोर्टल पे दिखेगा। एंड जो फर्स्ट पॉइंट था उसमें यही कहा है कि अभी टैक्सपेयर जो भी है वो जीएसटी रिटर्न्स आफ्टर एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द फर्निशिंग सेड रिटर्न। मीन्स अगर 3 साल हो जाते तो उसके बाद आप रिटर्न्स फाइल नहीं कर सकते। तो आपके अगर कोई भी पुराने रिटर्न्स बाकी है, जैसे कि अभी फिनेंशियल ईयर 24-25 चल रहा है, तो अगर आप बैक जाएंगे तो 23-24 एंड 22-23 एंड 21-22 ये 3 साल में अगर आपका कोई भी रिटर्न्स पेंडिंग है, आपका नंबर कैंसिल हो चुका है, लेकिन अगर आपको वो नंबर एक्टिवेट करना है एंड अगर आपके वो रिटर्न्स पेंडिंग है, देन दिस इज़ योर लास्ट अपॉर्चुनिटी कि आप नंबर भी एक्टिवेट करवाओ और आपके जो भी पेंडिंग रिटर्न्स है वो कंप्लीट करो। अदरवाइज़ आपको आगे नया नंबर मिलने में भी बहुत दिक्कत हो सकती है, शायद वो आपको मिले भी ना। तो अगर आपका कुछ भी ऐसा केस है जीएसटी में, आपके पास में ये लास्ट अपॉर्चुनिटी, आप प्रीवियस 3 years का अगर आपका पेंडिंग है कोई भी रिटर्न्स, आपका टैक्स लायबिलिटी बन रहा है एंड उसकी वजह से आपने रिटर्न्स फाइल नहीं किए, तो आपके पास लास्ट अपॉर्चुनिटी आप अभी कर सकते हो। एंड जीएसटी पोर्टल की डेटा पॉलिसी के हिसाब से ओनली 7 years का ही डेटा पोर्टल पे होगा, उसके बाद का नहीं होगा। एंड जीएसटी एक्ट जो जुलाई 2017 में आया था, ऑलमोस्ट 7 years हो चुके हैं, उसके ऊपर ही हुए हैं। इसीलिए ये डेटा पॉलिसी को लाया गया है कि जो भी 7 years से ज़्यादा का डेटा है वो एक डिलीट होगा। जैसे कि जुलाई 17 एंड अगस्त 17 का जो डेटा है अभी पोर्टल पे नहीं दिख रहा है, मैं आपको आगे उसके भी स्क्रीनशॉट्स बताऊंगी। सो अगर आपका 2017-18 से जीएसटी एक्टिवेटेड था, आपने रिटर्न्स किए हैं, तो मेक श्योर करो कि आप उसका 3B, R1, इवन 2B, 2A के जो रिपोर्ट्स है एंड आपने अगर एनुअल रिटर्न्स किए हैं तो वो सारे आप डाउनलोड करके आपके पास में रखिए एंड फ्यूचर में एक प्रैक्टिस डालिए। बिकॉज देखिए, बीइंग अ टैक्स पेयर, बीइंग अ बिजनेस ओनर, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको जैसे ही हमारा रिटर्न्स फाइल हो जाता है आपको उसकी जो कॉपी है उसको डाउनलोड करके आपके सिस्टम में सेव करना है एंड इवन मैं तो बोलूँगी उसका प्रिंट्स निकाल के आप हार्ड कॉपी भी सेव कीजिए। बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में कभी भी कुछ भी हो सकता है, बट हार्ड कॉपी अगर आपके पास रहेगी एंड अगर आपको
कोई भी ओल्ड नोटिस आती है देन आपके पास में डेटा होगा जिसको आप रेफ़र कर सकते हो। अगर एक बार वो वहाँ से डिलीट हो गया देन आप वो कैसे रिट्राइव करोगे, एंड आपके पास में अगर नहीं है कुछ भी कि आपने रिटर्न्स फाइल कैसे किए थे, क्या हुआ था, देन आप कैसे उस नोटिस को या उस ऑर्डर को कैसे जस्टिफाई कर सकते हो, कैसे उसे आप आंसर कर सकते हो। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको आपके जितने भी रिटर्न्स फाइल हुए हैं सभी खुद को 3B, R1, 2A, 2B एंड आपके एनुअल रिटर्न से ऑडिट फाइल हुआ है देन उसको डाउनलोड करके आपके पास में सेव करना है। अकॉर्डिंगली ऑन 1 August 24 रिटर्न फाइल्ड फॉर जुलाई 17 हैज़ बीन अर्काइव ऑन एंड ऑन 1 September, जैसे कि जुलाई के रिटर्न्स गए तो अगस्त में उसका जो जुलाई 17 का था वो अर्काइव हो गया। अगस्त के रिटर्न जाने के बाद में 1 September को उसका जो अगस्त 17 का जो रिटर्न्स थे वो अर्काइव हो गए। वैसे ही अभी 30 सितंबर के बाद में 1 अक्टूबर को सितंबर के रिटर्न जाएंगे अक्टूबर में, एंड इसीलिए 1 अक्टूबर को सितंबर 17 का जो डेटा होगा, जो भी रिटर्न्स फाइल आपने किए हैं वो सारे अर्काइव हो जाएंगे। इसलिए बिफोर 30 सितंबर आप एटलीस्ट जितना अवेलेबल है उतना तो आप डाउनलोड करना स्टार्ट करो। तो ये नोटिफिकेशन आया है, हेंस हियर बाय द टैक्स पेयर आर एडवाइज टू डाउनलोड देयर रिलेवेंट डेटा फ्रॉम द GST पोर्टल फॉर एनी फर्दर रेफरेंसेस इफ़ रिक्वायर्ड। फ्यूचर में आपको इसके रेफरेंसेस लगने ही वाले हैं बिकॉज अभी GST के काफ़ी सारे जो ओल्ड ऑर्डर्स है, डिमांड्स है या जो भी आपका नोटिसेस है वो अभी आ रहे हैं, तो बेटर है कि आप डाउनलोड करके रख लीजिए। अभी जैसे कि मैंने बताया कि आप सर्विस सेक्शन में जाके सर्विसेज में देन आप अगर रिटर्न्स में जाते हो एंड फाइल रिटर्न्स देखते हो, यहाँ पे आपको फिनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना है। मैं ये एक हमारे ऐसे क्लाइंट का है जिनका कि 18-19 में रजिस्ट्रेशन हुआ था, तो फिनेंशियल ईयर सिलेक्ट करोगे, पीरियड सिलेक्ट करोगे, सर्च करोगे तो आपको वहाँ पे अगर आप ये जुलाई 17 का या अगस्त 17 का करते हो तो आपको वहाँ पे नो डेटा फाउंड, वहाँ आपको इसी में ऑप्शंस नहीं दिखेंगे। बट 30 सितंबर के बाद में आपको वो सितंबर मंथ भी चला जाएगा। बेटर है कि अभी आपको सितंबर 17 से अपॉर्चुनिटी है, आप ये डाउनलोड कर लीजिए। अब ये है आपको रिटर्न डैशबोर्ड में ये एक ऑप्शन है, ये था ऑप्शन 1 कि आप अभी जाके जितना अवेलेबल है उतना डाउनलोड कर सकते हो। सेकेंड ऑप्शन ये है जो कि ये भी बहुत ही जल्द आने वाले, मेरे ख्याल से नेक्स्ट मंथ में ये भी चला जाएगा। यहाँ पे आप अगर सर्विसेज में रिटर्न्स के इसमें व्यू फाइल रिटर्न्स में जाते हो, ये ऑप्शन 2 है। व्यू फाइल रिटर्न में जाने के बाद आपको फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना है, मंथ सिलेक्ट मंथली चाहिए, एनुअली चाहिए, क्वार्टरली थे या आपका एनुअल रिटर्न है वो मंथ आपको सिलेक्ट करना है, रिटर्न टाइप 3B, R1 जो भी है एंड सर्च करना है। वो सर्च करोगे, अगर उस टाइम पे रजिस्ट्रेशन था तो आपको डेटा दिखेगा, अगर नहीं था तो नो डेटा फाउंड। इसीलिए ये सर्च करने के पहले आपको डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन चेक करना है, उसके बाद के आपको सारे रिटर्न्स डाउनलोड करने हैं। तो वो प्रोफाइल में जाके आप चेक कर सकते हो। जैसे ही फिनेंशियल ईयर 18-19 मंथली में मैंने मंथली सिलेक्ट किया, मंथ सितंबर किया क्योंकि इनका जो रजिस्ट्रेशन है वो 6/8/18 का है, तो उसके बाद से मैं ये डाउनलोड कर रही थी। रिटर्न टाइप 3B सर्च किया तो आपको ये एक ऐसा बॉक्स दिखेगा, इसमें आपको 3B ईयर एंड सब नंबर्स एंड यहाँ पे व्यू का ऑप्शन है, इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको ये इस हिसाब से विंडो दिखेगी। इस विंडो को देखने के बाद में आपको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, आपको इसे क्लिक करना है एंड डाउनलोड करोगे तो आपको ये ऐसे 3B दिखाई देगा एंड 2 पेज का होता है 3B। इसी तरह से आपको R1 भी डाउनलोड करना है एंड आपको आपके फोल्डर में ईयर वाइज मंथ वाइज सेव करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये अपडेट आया है बिकॉज अगर ये सारा डेटा डिलीट हो गया एंड अगर आपके पास भी नहीं है देन यू डोंट हैव एनी अपॉर्चुनिटी कि आप उसे कैसे करोगे। एंड इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट अगर आपके कोई प्रोफेशनल्स चेंज हुए हैं देन ऑल्सो, बिकॉज एंड में जो नुकसान होगा वो टैक्स पेयर का होगा, जो परेशानी होगी वो टैक्स पेयर को होगी। सो इसीलिए ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको ये सच डाउनलोड करके आपके रिकॉर्ड में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आशा करती हूँ कि आपको ये छोटा सा जो अपडेट है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये अच्छा लगा होगा एंड आपको समझ में आया होगा। और भी ऐसे छोटे छोटे रियल टाइम के अपडेट्स के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड हमारे पेज को भी फॉलो करें जिसमें कि हम ऐसे अपडेट्स आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करते हैं। टिल देन खुश रहिए, हंसते रहिए, नमस्ते।